यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियां जब नदी में प्रवाहित होंगी और कोई कान लगा करके ध्यान से सुनेगा, उससे भी जो आवाज निकलेगी वह आवाज होगी भारत माता की जय। यानी भारत माता की जय के लिए हम शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं। पठन पाठन इन सब के साथ ही साथ हमारे भैया बहनों में देशभक्ति का भाव कैसे जागृत हो, देश प्रेम की भावना कैसे प्रस्फुटित हो, इसके लिए हम काम करते हैं। और हम अपने संस्कारों पर बल देते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये अपनी एक अभिनव कार्य पद्धति विद्या भारती के विद्यालयों में प्रारंभ हुई है। हम सबको पता है कि सन 1952 में गोरक्ष धाम से ही इस यात्रा का शुभारंभ हुआ, और अब तक हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम अपने देश के ही नहीं तो विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान हैं। ऐसी अपनी एक श्रृंखला है। विद्यालयों की समितियां विद्यालय चलाती हैं, प्रांत की समितियां उस प्रांत के सभी विद्यालयों को चलाते हैं, ऐसे क्षेत्र की समिति और अखिल भारतीय समिति विद्या भारती की ये काम करती है। तो एक अभिनव कार्य पद्धति है। भारतीय शिक्षा भारत माता की जय के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह जो आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, यह अमृत महोत्सव इसलिए भी आवश्यक है कि समाज को आज 75 वर्ष हो गए हमारे आजादी के, जानना चाहिए, विशेषकर नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि हम किन परिस्थितियों में पराधीन हुए और कितना संघर्ष करते हुए हम आजादी को हासिल किए। सामान्यतया अंग्रेजों के काल से ही हमारी आजादी का संघर्ष प्रारंभ हुआ है। 1857 में स्वाधीनता की नींव पर स्वतंत्रता के लिए जो एक संघर्ष, एक बलिदान की श्रृंखला खड़ी हुई, लगातार 90 वर्षों तक संघर्ष हुआ। 1857 से लेकर के 1947 तक, और इसके बाद हम आजाद हुए। इस आजादी के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां हुई। अनेक क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, मदन लाल धिंगरा, खुदीराम बोस, अनगिनत ऐसी श्रृंखला जुड़ती गई बलिदान की। और आखिर के संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भी काफी निर्णायक भूमिका अदा किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम आजाद हुए। इस आजादी को प्राप्त करने के लिए हमारा जो योगदान रहा है, हमारे समाज का, हमारे हर वर्ग का, उसको याद करने का आज का दिवस है। तो मैं ये अपेक्षा रखता हूँ आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि जी से, कि हम सबका योग्य मार्गदर्शन करेंगे। आपके इस प्रांत में आगमन से शिक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है, नया उत्साह जगा है। और आज का यह कार्यक्रम जिसमें आपका समय हमको मिला है, हम आपके निश्चित रूप से रेडी हैं और आपका पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।